कलश यात्रा रोकने को लेकर विधायक समर्थकों और पुलिस के बीच विवाद। धक्का मुक्की में विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फटे, अन्न जल छोड़ने की बात कही। गाजियाबाद के लोनी में श्री राम कथा महोत्सव से पहले कलश यात्रा निकालने को लेकर विधायक समर्थकों और पुलिस के बीच विवाद हो गया, जो कुछ ही देर में धक्का मुक्की में बदल गया। इसमें विधायक के कपड़े भी फट गए। विधायक ने पुलिस समेत लखनऊ के एक अधिकारी पर कार्रवाई न होने तक फटे कपड़े पहनने और अन्न जल छोड़ने की बात कही। वहीं पुलिस का कहना है कि कलश यात्रा बगैर अनुमति के निकाली जा रही थी। इस दौरान तेज आवाज में भजन संगीत बजाए जा रहे थे। इसे रोकने पर कलश यात्रा में शामिल लोगों ने धक्का मुक्की की है। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंदकिशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बाडल द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में नाईपुरा स्थित कन्या महाविद्यालय परिसर में बृहस्पतिवार से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन करा रहे हैं। विधायक का कहना है कि श्री राम कथा से पूर्व हजारों महिला कलश यात्रा निकाल रही थी। स्कूल गेट के पास पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने यात्रा को आगे जाने से रोक दिया। आरोप है कि विरोध करने पर धक्का दिया गया। कुछ दूर चले तो पुलिस ने महिलाओं को रोक लिया। इस पर वह लौट कर आए तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इसमें वह गिर गए और उनका कुर्ता फट गया। लोगों ने उन्हें पानी पिलाया। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध किया। कहा कि पुलिस जो कर रही है उन्हें करने दे। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले पूर्व ही एसडीएम लोनी को अनुमति के लिए पत्र लिखा था। विधायक ने कहा कि वह पिछले 16 साल से लगातार श्री राम की कथा करा रहे हैं, कभी अनुमति नहीं ली गई है। 4 कथाएं चल रही हैं, उनकी अनुमति भी नहीं ली गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सुबह ही सूचना मिल गई थी कि उनका विरोध होगा। इस संबंध में लखनऊ में भी अवगत कराया गया। कलश यात्रा स्कूल से शुरू होकर राजीव गार्डन, लक्ष्मी गार्डन, इंदिरापुरी मार्ग होते हुए वापस महाविद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। 19 मार्च की रात को सूचना मिली कि विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बेटे हितेश गुर्जर 20 मार्च को गैर परंपरा जुलूस निकालने का कार्यक्रम कर रहे हैं। थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर ने रात में ही हितेश गुर्जर को 2 बार फोन किए और उनके समर्थन को 3 बार फोन किए, लेकिन फोन नहीं उठा। बृहस्पतिवार सुबह थाना प्रभारी और उन्होंने बिना अनुमति के हितेश गुर्जर विधायक नंदकिशोर गुर्जर से वार्ता कर गैर परंपरा जुलूस निकालने से मना किया। इसके बाद भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर जुलूस निकाला गया। समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है। हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी। मेरे एक कार्यकर्ता को कल 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को लोनी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की। लेकिन मेरी अपनी सरकार में जिस तरह से मेरे कपड़े फाड़े गए, जो कोतवाल ने उसने गाली दी, मुझे जाति सूचक गाली दी, सारे हिंदुओं को गाली दी,
ने तो ये जहां तक कहा एसीपी ने, आप जाकर के उनका भी टेस्ट करा ले। कोई अगर अधिकारी, अगर सरकार बची है उत्तर प्रदेश में, एसीपी और इंस्पेक्टर ने शराब न पी हो तो मैं रिजाइन दे दूंगा। मेरे ऊपर पुलिस ने मेरे पेट में पिस्टल लगा दी, धक्का देकर गिराया, लेकिन मेरे रामचरितमानस को गिरने नहीं दिया। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। मुझे उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है, मोदी जी ने भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया। पूरा देश मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ताओं पर भरोसा करता है कि अगर अन्याय होगा तो मोदी जी हमारी बहनों के साथ जो हुआ, हमें आपसे उम्मीद है। बहुत अन्याय उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है। पुलिस खुलेआम लूट मचा रही है, बलात्कार, हत्या, डकैती, कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती, 3 लूट एक दिन में व्यापारियों को गोली मार के की जा रही है। जमीनें कब्जा हो रही है, अफीम, सट्टा, चरस, गांजे का अंबार लग चुका है। इसलिए मैंने लोनी में अपनी बहनों से कहा था, अपने भाइयों से कहा था कि सभी आप राम की कथा सुने, जिससे हो सकता है कि यहाँ की धरती पर रहने वाले जो लवणासुर राक्षस के रूप में जो पुलिस वाले अन्याय कर रहे हैं, शायद उनको सद्बुद्धि आ जाएगी। मुझे योगी जी से उम्मीद है, आप एक संत हैं, भगवान राम के लिए समर्पित हैं। आपके राज्य में मेरे कपड़े फाड़ेंगे, मुझे चिंता नहीं है। रामचरितमानस को फेंकने का पुलिस ने प्रयास किया, शराब के नशे में रामचरितमानस को छीना गया, मुझे धक्का मारे गए, मेरे पेट में पिस्टल लगाई गई। मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बहनों के साथ बदतमीजी हुई, मेरे नौजवानों ने घेरा बनाया, मेरे छोटे बेटे के खून निकल रहा है, उसको मारा गया। भाजपा के जिलाध्यक्ष, उसके साथ बदतमीजी की गई। सभी कार्यकर्ता, सभासदों को, बहनों के साथ पुलिस ने जो जलियांवाला बाग में हुआ उसे दोहराने का कोशिश किया। हम हाथ जोड़ते रहे, हमने कहा यात्रा निकलने दो, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, मेरी बहनों ने, पुलिस ने बार बार उन्हें धक्का मारा, कपड़े फाड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा बन करके मेरी बहनों ने यात्रा को निकाला है। मैं आपके सब चरणों में सिर झुकाकर अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप देवी है, दुर्गा है। बहन जी, आप निकलते रहें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे बैठ जाओ। बहुत बड़ी संख्या अभी चली आ रही है, सारी बहनों को व्यवस्था हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी परमिशन नहीं ली गई। इंस्पेक्टर, पुलिस के अधिकारी आकर के स्वागत करते थे, साथ साथ चलते थे, पुलिस ने फूल बरसाते थे। यही काम पिछले 5 साल में भाजपा में हुआ। महाराज जी पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका अभिनंदन है। उसके बाद बसपा की सरकार में कभी अधिकारियों ने रामकथा को रोकने का काम नहीं किया। वो कुंदन कहा, मुझे परमिशन दिखाओ। मैंने कल के जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में आ रहे, उनके साथ भी आज बहुत बदतमीजी हुई है, सारी बहनों के साथ बदतमीजी हुई। पुलिस ने, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि सबको माफ कर दो। भगवान श्री राम महादेव देख रहे, तीसरी आंख खुलेगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। बड़े मन को ठीक रखो, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम आगे निकल जाओ, मैंने कहा जब तक मेरी एक बहन सुरक्षित नहीं निकल जाएगी, इन पापियों पे अगर हाथ लगा दिया तो पर्दे हो जाएगी। मैंने हाथ जोड़े थे पुलिस वालों के कि मेरे बहनों को मत छेड़ना, चाहे मुझे गोली मार दो। अगर हमारी बहनों को छेड़ोगे तो एक जिंदा नहीं जाएगा इस लोनी में। जब सरकारों ने जुर्म किया है, अन्याय के खिलाफ हम लड़े, लेकिन आज क्योंकि भगवान राम का काज था, सब बहनों ने जो मेरा साथ दिया। कुछ बहन गुस्से में आ गई कि इनको मारेंगे पुलिस वालों को। मैंने हाथ जोड़े, सब भाइयों से हाथ जोड़े, किसी पुलिस वालों को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बेचारे तो नौकर हैं। चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को लूटना चाहता है, जो विरोध करता है, गाय कटवा रहा है, भूमाफियाओं से उगाई कर रहा है, वो कमिश्नर के थ्रू पैसे उगा रहा है, पूरी पुलिस लूट में लगी है। ये अन्याय ज्यादा में नहीं है। हम योगी जी से बात करेंगे, योगी जी तक बात पहुंचे। मेरा दोस्त क्या, मुझे पता चले। आज तक किसी ने परमिशन नहीं ली महाराज जी, लेकिन कुंडल कहाँ गए? जरा परमिशन ला के दिखाओ। हमने रिसीव कॉपी मेरे पास है, हम कानून के मानने वाले हैं। पुलिस कहेगी कि परमिशन नहीं ली,
तो परमिशन की मेरे पास कॉपी है। एसडीएम साहब ने कहा था कि कोई बात नहीं, आराम से निकालो। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं इस जुबली पुलिस को। चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कंडी तय कर लेना। तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। समय चीफ सेक्रेटरी का होगा कि माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है। हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी। मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनीपुर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? आज माफ कर देना, मोदी और योगी आपके हैं, लेकिन ये पुलिस जो अन्याय कर रही है इसका हिसाब हम जरूर लेंगे। आप आनंद के साथ कथा सुनो। आपका पैर पकड़ के मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आपके साथ जो बदतमीजी हुई, जो मेरे लौनी के सभी धर्म के मानने सभी सनातनियों के साथ जिस तरह पुलिस ने आज बर्बरता की, लाठियां चलाई शराब के नशे में, कल जब परमिशन के लिए गए, बड़ा आश्चर्य की बात है, तो हमारे ये परमिशन की कॉपी भी आ गई है। ये महाराज जी, ये कल की तारीख में हमने दिया था। आप देख सकते हैं, आम कानून को मानने वाले हैं। आज तक लौनी में कोई सरकार आई, किसी दरिंदे की सरकार थी, चाहे कोई कितना जुर्मी था, कभी किसी ने परमिशन नहीं ली। सब अपने अपने धर्म को आनंद के साथ मनाते हैं। अभी जुम्मा की नमाज होगी, अभी ईदगाह मैदान पे लोग इकट्ठा होंगे। अगर चीफ सेक्रेटरी की मां ने दूध पिलाया है तो उत्तर प्रदेश में नमाज को रोक के दिखा देना, हम मान जाएंगे तुम कुछ हो। कायरो गाय कटवाने वालों, नोएडा में 15,000 गाय कटवा कर गई। चीफ सेक्रेटरी ने 20 करोड़ रुपए लिए। 20 करोड़ रुपए लिए, सब जानते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लूट मची है। ये परमिशन आपके सामने है, हम कानून के मानने वाले हैं। इसे राम कथा शुरू होने जा रही है, सभी बहनें बैठ जाएंगी और पूरे आनंद के साथ 8 दिन तक राम रस बरसेगा। अन्याय का दमन होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।